अपनी क्लासमेट की स्कर्ट के नीचे छुपकर वीडियो बनाने के लिए एक लड़का उसका इंटरव्यू लेने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो कैमरे वाले अपने जूते को चुपचाप लड़की के पैरों के बीच खिसका रहा था। लड़की खुशी खुशी इंटरव्यू दे रही है, लेकिन वो पहले ही लड़के की गंदी नियत समझ चुकी है और उसने उसे सबक सिखाने का एक बढ़िया प्लान भी बना लिया है। इस बीच लड़के को डर है कि वीडियो साफ नहीं बनेगा, इसलिए वो बार बार कैमरे का एंगल सेट कर रहा है। तभी लड़की अचानक उसके पास आती है, जिससे लड़का डरकर जमीन पर गिर जाता है और लड़की एक अजीब सी मुस्कान के साथ हवा में एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल बनाती है। तभी लड़के को अपने नीचे बहुत तेज दर्द महसूस होता है। वो चीखते हुए लड़की से मदद मांगता है, लेकिन लड़की बस एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसे तड़पता हुआ देखती रहती है, क्योंकि लड़के ने किसी आम हाई स्कूल की लड़की से नहीं बल्कि शैतान की बेटी से पंगा लिया है। बिल्कुल सही, ये थाईलैंड की एक बहुत ही हिट वेब सीरीज गर्ल फ्रॉम नोवेयर का एक सीन है। इस सीरीज का इस साल रीमेक आया है। हालांकि लीड रोल में नई एक्ट्रेस होने की वजह से कई दर्शकों को लगा कि इसमें पहले जैसी बात नहीं है, लेकिन ये वही पाताल से आई नैनो है। रीमेक वाली नैनो में थोड़ी ज्यादा इंसानियत दिखती है, जो उसे असल जिंदगी के ज्यादा करीब लाती है। कहानी की रफ्तार भी तेज है और इसने इंसानों के काले सच को दिखाने का अपना अंदाज बरकरार रखा है। हर एपिसोड में स्कूल के किसी काले सच का पर्दाफाश होता है और आज हम स्कूल में छुपकर वीडियो बनाने की जिस घटना की बात कर रहे हैं वो इनमें सबसे चौंकाने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर से बिल्कुल नॉर्मल और भीड़ भाड़ वाले हाई स्कूल के जिम के चेंजिंग रूम में एक सॉफ्ट टॉय के अंदर कैमरा छिपाया गया है। वीडियो बनाने वाले लड़कों ने लड़कियों की तस्वीरें स्कूल के ग्रुप्स में धड़ल्ले से बेची और हर लड़की को रेट भी किया। जिन लड़कियों की तस्वीरें ली गई थी उन्होंने वो तस्वीरें लेकर गुस्से में प्रिंसिपल से शिकायत की। वो चाहती थी कि प्रिंसिपल दोषियों को पकड़े और उन्हें इंसाफ दिलाए, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि खुद एक औरत होने के बावजूद प्रिंसिपल ने लड़कियों को ही डांटते हुए कहा कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। किसने कहा था उन्हें इतनी छोटी स्कर्ट पहनने के लिए? प्रिंसिपल का मानना था कि लड़कियों की अपनी गलती है, इसीलिए उनकी तस्वीरें खींची गई। लड़कियां अपनी बात साबित करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल चिढ़ गई और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। उन्होंने आज ही स्कूल में नई आई नैनो को वापस क्लास में भेज दिया। उन्हें नहीं पता था कि शैतान की बेटी नैनो अक्सर एक नई स्टूडेंट बनकर अलग अलग स्कूलों में जाती है, ताकि वो गंदी सोच वाले लोगों को उनके किए की सजा दे सके। और इस बार उसका निशाना वो घटिया लड़के हैं जो छुपकर वीडियो बनाते हैं। उन लड़कों के करीब जाने के लिए नैनो ने आते ही वॉलीबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया और सबके सामने कहा कि उसने इस स्कूल में इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि उसने सुना है कि यहाँ के लड़के बहुत हैंडसम है। उसका ऐसा बेबाक अंदाज लड़कों को बहुत पसंद आया। वो लड़के जो छुपकर खींची गई तस्वीरें खरीदते थे वो तुरंत बेकरार हो उठे और उन्होंने तस्वीरें खींचने वालों से नैनो की तस्वीरें लाने को कहा, जिसके लिए वो बड़ी रकम देने को भी तैयार थे। वो तीनों लड़के भी काफी एक्साइटेड हो गए और चेंजिंग रूम वाले टॉय के कैमरे का इस्तेमाल करके उसकी तस्वीरें लेने की तैयारी करने लगे। उधर जिन लड़कियों की तस्वीरें ली गई थी और जब प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने सीधे एजुकेशन बोर्ड में शिकायत कर दी। अधिकारियों ने प्रिंसिपल से जवाब मांगा, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो लड़कियों की लीडर सारा की क्लास में घुसी और बिना कुछ पूछे उसे बुरी तरह डांटने लगी। उन्होंने सारा पर स्कूल का नाम खराब करने का इल्जाम लगाया, जबकि स्कूल का नाम खराब करने वाले तो वो लड़के थे। नैनो ये सब देखकर गुस्से से आग बुला हो रही थी, लेकिन साथ ही उसे सारा और बाकी लड़कियों की उन लड़कों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत बहुत पसंद आई। उसने अब एक्शन लेने का फैसला किया। नैनो ने लड़कियों के साथ मिलकर चेंजिंग रूम का कोना कोना छान मारा और जल्द ही उन्होंने वो टॉय ढूंढ निकाला जिसमें कैमरा छिपा था। उन तीनों लड़कों की पोल खुल गई थी और ग्रुप के खरीदार भी रोज तस्वीरें मांग रहे थे, इसलिए उन्हें अलग अलग होकर रात के अंधेरे में स्कूल में और कैमरे लगाने पड़े। सीढ़ियों पर, वॉशरूम में, सीढ़ियों के नीचे और कुर्सियों के नीचे उन्होंने हर जगह कैमरे छिपा दिए। ये सब करने के बाद वो तीनों स्कूल से निकल गए और नैनो के जाल में फंसने का इंतजार करने लगे। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। नैनो जिस भी कैमरे के पास से गुजरती वो उसे रिकॉर्ड करने से ठीक 1 सेकंड पहले खराब हो जाता। ओह, नैनो अपनी स्कर्ट को और भी ऊपर चढ़ा लेती, यहाँ तक कि स्कर्ट पहनकर बैठते समय वो जानबूझकर अपने पैरों को क्रॉस नहीं करती थी, बल्कि आराम से पैर खोलकर बैठती थी। वो प्रिंसिपल की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी कि वीडियो बनने में लड़कियों की गलती है। हर लड़की का एक प्राइवेट हिस्सा होता है जो कि नॉर्मल है। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। शर्म तो उन घटिया सोच वाले लड़कों को आनी चाहिए। नैनो जानबूझकर खुद को उन कैमरों के सामने ले आती और मजाक उड़ाते हुए कैमरे में घूरती। वो तीनों लड़के तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो बहुत निराश हो गए और दिन रात रिकॉर्डिंग चेक करते रहे। आखिरकार उन्हें वॉशरूम के एक वीडियो में कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वीडियो में नैनो का शरीर एक लड़के जैसा दिख रहा था। उनमें से 2 लड़कों को लगा कि शायद कैमरा खराब हो गया है, लेकिन कान में बाली पहनने वाले लड़के को पता था कि कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल वीडियो में वो खुद था। बाली वाला लड़का घबराकर वॉशरूम गया और उसने खुद को चेक किया। उसे यकीन हो गया कि कैमरे में वही था, लेकिन उसके शरीर का हिस्सा नैनो के शरीर पर कैसे आ गया? उसे नैनो बहुत ही खौफनाक लगी और उसने उससे दूर रहने का फैसला किया। लेकिन बाकी दोनों लड़कों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। छोटे बालों वाले लड़के ने एक नया प्लान बनाया। उसने अपने जूते में कैमरा छिपाया और मदर्स डे के इंटरव्यू के बहाने नैनो को रोककर उसका वीडियो बनाने की सोची, लेकिन नैनो ने तुरंत उसकी चाल पकड़ ली। नैनो ने उसे चेतावनी दी कि कुछ दिनों बाद मदर्स डे पर एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। वो उसे इशारा कर रही थी कि वो सुधर जाए, वरना मदर्स डे के दिन वो इन सब दरिंदों को उनके किए की सजा देगी। लेकिन छोटे बालों वाला लड़का तो बस तस्वीरें लेने में लगा था। उसने नैनो की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी नैनो के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो कोई आम कुत्ता नहीं बल्कि नरक का कोई 3 सिर वाला कुत्ता हो। इस हमले में लड़के को बहुत गहरी चोट आई। हालांकि उसका सिर्फ
एक हिस्सा ही घायल हुआ था, लेकिन अब उसके लिए कभी पिता बनना बहुत मुश्किल हो गया था। और उसके लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह थी कि उसके निचले हिस्से पर भारी पट्टी बांधी गई थी, जिसकी वजह से उसकी स्कूल पैंट आगे से बहुत अजीब दिख रही थी। कई बच्चे तो अपने फोन से उसकी तस्वीरें भी खींच रहे थे। जो लड़का हमेशा लड़कियों को घूरता था, आज उसे समझ आ रहा था कि जब लोग आपको गंदी नजरों से देखते हैं तो कैसा लगता है। अपने 2 साथियों के हार जाने के बाद नैनो को लगा कि उनका लीडर डेविड अब सुधर जाएगा, लेकिन ग्रुप में तस्वीरें मांगने वालों के मैसेज देखकर उसने एक और तरीका आजमाने का फैसला किया। उसे यकीन नहीं था कि नैनो में कोई शैतानी ताकत है, इसलिए उसने अपने घायल दोस्तों को मनाया। और जब नैनो अकेली थी तो उन्होंने उसे एक ऑडियो विजुअल रूम में घेर लिया। उन्होंने कमरा अंदर से लॉक कर लिया और जबरदस्ती उसका वीडियो बनाने की तैयारी करने लगे, या यूं कहें कि सरेआम तस्वीरें खींचने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, नैनो ने डेविड का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। और फिर नैनो ने खुद उस कैमरे को अपनी स्कर्ट के नीचे लगा लिया। डेविड की चीखें कैमरे के क्लिक की आवाज के साथ गूंज उठी। नैनो लगातार खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रही थी। जाने से पहले उसने डेविड से कहा कि इन तस्वीरों का रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उन्हें समझ नहीं आया कि नैनो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद नैनो उनसे डर गई है। और डेविड का पूरा ध्यान तो बस उन तस्वीरों पर था। वो बड़ी बेसब्री से तस्वीरों के प्रोसेस होने का इंतजार कर रहा था। देर रात जाकर तस्वीरें तैयार हुई। इस बार उसे एक तस्वीर मिल ही गई। डेविड ने बिना देर किए वो तस्वीर ग्रुप में भेज दी। ग्रुप के लोग उसे देखकर पागल हो गए और तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। और वो खुद उस तस्वीर को देखकर घटिया काम करने लगा। यहाँ तक कि घायल छोटे बालों वाले लड़के ने भी अपनी पट्टी खोल दी और दर्द और सुकून के मिले जुले एहसास का मजा लेने लगा। और जब डेविड इसमें पूरी तरह खोया हुआ था, तभी उसकी माँ घर आ गई। हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी माँ वही प्रिंसिपल थी। बिल्कुल सही कहावत है कि जैसा पेड़ वैसा फल। डेविड डर गया और उसने जल्दी से अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया। प्रिंसिपल ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें अपने शरीफ बेटे पर पूरा भरोसा था। उन्हें क्या पता था कि उनके इस शरीफ बेटे ने कितना बड़ा कांड कर दिया है। और नैनो ने डेविड के लिए मदर्स डे का एक बहुत ही खास तोहफा तैयार किया था। वो कल स्कूल में होने वाले मदर्स डे फंक्शन में प्रिंसिपल को सबके सामने वो तोहफा देने वाली थी। अगले दिन मदर्स डे का फंक्शन शुरू हुआ। सभी बच्चे और टीचर्स हॉल में बैठे थे। प्रिंसिपल और बाकी बच्चों की माताएं स्टेज पर बच्चों से फूल और तोहफे लेने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी इस प्यार भरे माहौल के बीच भीड़ में से अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। डेविड ने ऊपर देखा तो हॉल की बड़ी स्क्रीन पर लड़कियों की वो तस्वीरें चल रही थी जो डेविड और उसके दोस्तों ने छुपकर खींची थी। हर कोई हैरान रह गया। प्रिंसिपल गुस्से से आग बबूला हो गई और चिल्लाकर पूछने लगी कि ये किसने किया है। नैनो मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाकर खड़ी हो गई। कुछ ही पलों में सबकी नजरें नैनो पर टिक गई और जैसे ही नैनो ने बोलना बंद किया, स्क्रीन की तस्वीरें फिर बदल गई। इस बार डेविड और उसके दोस्त कैमरे छिपाते हुए दिखाई दे रहे थे। दरअसल जब वो लोग कैमरे लगा रहे थे तो नैनो और उन लड़कियों ने पहले ही अपने कैमरे छिपाकर उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर लिया था। अगर तुम लोगों को छुपकर वीडियो बनाना पसंद है तो मैं भी तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर शर्माए, बल्कि तुम्हारी ये घटिया सोच शर्मनाक है। प्रिंसिपल पूरे स्कूल के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर गिर गई। उनके बेहोश होने पर सबकी नजर उनकी स्कर्ट के नीचे गई और तब सबको पता चला कि कल जो ग्रुप में नैनो के नाम से तस्वीर भेजी गई थी वो असल में प्रिंसिपल की थी। दरअसल डेविड ने जो कैमरा वॉशरूम में लगाया था उसने नैनो को नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ को रिकॉर्ड कर लिया था। और सबसे घिनौनी बात तो ये थी कि डेविड ने कल रात अपनी ही माँ की तस्वीर को देखकर वो घटिया काम किया था। ये तो सच में माँ बेटे के प्यार की एक बड़ी मिसाल है। नैनो ने हवा में फिर से वो ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल लड़कियों के उस हिस्से को दर्शाता है जिसे हमेशा शर्मिंदगी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन लड़कियों को कभी भी इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शर्म तो उन बीमार सोच वाले लोगों को आनी चाहिए जो इस नॉर्मल सी चीज को गंदी नजर से देखते हैं। ये कहानी यही खत्म होती है। गर्ल फ्रॉम नोवेयर एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। हालांकि कई लोगों को नई एक्ट्रेस पसंद नहीं आई, लेकिन वो भी काफी खूबसूरत है। अगर वो अपना हेयर स्टाइल बदल ले तो और भी अच्छी लगेगी। इससे ये साबित होता है कि जिन लड़कियों के बाल आगे से थोड़े कम होते हैं उन्हें ऐसा हेयर स्टाइल नहीं रखना चाहिए जो बीच से बनता हो, क्योंकि इससे चेहरा अजीब दिखता है। सच में ये एक डिजास्टर लगता है। थैंक यू दोस्तों, आप चाहें तो असली सीरीज भी देख सकते हैं।